अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने का आगाज़ करेंगे और आज हम ये पढ़ेंगे कि पौधों को कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं अपने अफ़आल सरअंजाम देने के लिए और अपनी साख़्तों को कायम रखने के लिए। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन या मादनी न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, जो पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक जानदार होते हैं, यानी पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और पौधों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो पौधों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाई जाती है। जो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उन पौधों को मुख्तलिफ एलिमेंट्स दरकार होते हैं, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं अपने अफ़आल सरअंजाम देने के लिए और अपनी साख्तों को कायम रखने के लिए। वो वाली साख्तें जिससे पौधे का जिस्म बना हुआ है, उन साख्तों को, उन हिस्सों को कायम रखने के लिए पौधों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और अपने मुख्तलिफ अफ़आल सरअंजाम देने के लिए भी पौधों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और इसके अलावा पौधों को अपनी नशोनुमा के लिए और एनर्जी हासिल करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसे न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो पौधों को बड़ी मिकदार में चाहिए, ज़्यादा मिकदार में चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो पौधों को बड़ी मिकदार में नहीं चाहिए होते, बल्कि बहुत कम मिकदार में या थोड़ी-सी मिकदार में चाहिए होते हैं। तो आज हम वो सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, जो पौधे हैं, पौधों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाई जाती है। तो पौधों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाई जाती है, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं अपने जिस्म के अंदर। अब ये जो पौधे हैं, पौधों को अगरचे वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं अपने जिस्म के अंदर, लेकिन उन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और पौधा जिन न्यूट्रिएंट्स को चाह रहा होता है, जिन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना चाहता है, वो वाले न्यूट्रिएंट्स पौधों को मुख्तलिफ ज़राए से मिलते हैं। तो हम आज उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं अपने अफ़आल सरअंजाम देने के लिए और अपनी साख्तों को कायम रखने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए और अपनी नशोनुमा के लिए। तो जो पौधों को दरकार न्यूट्रिएंट्स हैं, वो 2 तरह के होते हैं। आइए हम उनके बारे में लिख लेते हैं। पौधों को 2 किस्म के न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं। वो कौन सी किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं अपने अफ़आल सरअंजाम देने के लिए, अपनी साख्तों को कायम रखने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए या अपनी नशोनुमा के लिए। वो 2 किस्म के न्यूट्रिएंट्स के हम नाम लिखते हैं। पहली किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और दूसरी किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये 2 किस्म के न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। इनकी तारीफ़ करेंगे, जानेंगे कि ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनकी मिसालें भी पढ़ेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं?
ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो पौधों को बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, जो पौधों को ज़्यादा मिकदार में दरकार होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी पौधों को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनकी हम पहले तारीफ लिख लेते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी पौधों को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कुछ मिसालें पढ़ लेते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मिसालों में कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, इसके अलावा पोटाशियम है, नाइट्रोजन, और मैग्नीशियम वगैरह। ये सारे वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। जबकि दूसरी किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को कम मिकदार में चाहिए होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तारीफ लिख लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी पौधों को कम मिकदार में ज़रूरत होती है। जिनकी पौधों को कम मिकदार में ज़रूरत होती है, जो पौधे को ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मिकदार में चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मिसालों में बोरोन आ जाता है, बोरोन, इसके अलावा मोलिब्डेनम, इसके अलावा क्लोरीन, क्लोरीन के अलावा कॉपर, आयरन, जिंक वगैरह। ये सारे वो वाले एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं, ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए होते। तो हमने पौधों को दरकार न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और उनकी इकसाम के बारे में पढ़ा मिसालों के साथ। अब पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये जो पहले 3 न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पौधों को बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। और पौधे पहले 3 न्यूट्रिएंट्स या इन एलिमेंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और
पानी से हासिल करते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद होती है और ऑक्सीजन भी होती है, जबकि पानी में हाइड्रोजन और साथ ऑक्सीजन भी होती है। तो पौधों को जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दरकार होती है, पौधे ये तीन एलिमेंट्स, ये तीन न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी से हासिल कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि पौधे पानी मट्टी से जज़ब करते हैं और गैस को हवा से अपने पत्तों के जरिए हासिल करते हैं। तो पौधों को जो पहले तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी से हासिल करते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं। पौधे कार्बन डाई ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO2 या CO2 है, और पानी से, जिसका फॉर्मूला H2O है, पानी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हासिल करते हैं। तो पौधे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन न्यूट्रिएंट्स, ये तीन एलिमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हासिल करते हैं। तो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, वो मादनी या मिनरल एलिमेंट्स हैं। मिनरल या मादनी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पौधा मट्टी से हासिल करता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो चूंकि पौधा मट्टी से हासिल करता है और मट्टी से हासिल किए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स को मिनरल या मादनी एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जो मादनी और मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो पौधा मट्टी से हासिल करता है, और वो मिनरल और मादनी एलिमेंट्स पौधों के अफ़आल और साख्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिनरल या मादनी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें पौधा मट्टी से हासिल, बराह रास्त मट्टी से हासिल करता है। जिन एलिमेंट्स को या जिन न्यूट्रिएंट्स को पौधा, उन्हें मिनरल या मादनी एलिमेंट्स कहते हैं। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम भी पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन है, यानी पौधों का मादनियात या मिनरल को हासिल करना जो कि मट्टी से हासिल करता है। तो हमने मिनरल एलिमेंट्स के बारे में, यानी वो वाले एलिमेंट्स जिनको पौधा मट्टी से हासिल करता है, उनकी तफसील जाननी है। कुछ मिनरल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पौधे को बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, जैसा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप देख सकते हैं, पोटाशियम और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन वगैरह। ये वो वाले मिनरल एलिमेंट्स हैं जिनको पौधा बड़ी मिकदार में हासिल करता है, या जिन एलिमेंट्स की पौधों को बड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। जबकि बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी पौधों को थोड़ी या कम मिकदार में ज़रूरत होती है, जैसा कि बोरोन, क्लोरीन, आयरन, कॉपर और जिंक वगैरह। इन मिनरल एलिमेंट्स को पौधा मट्टी से हासिल करता है, लेकिन ये थोड़ी मिकदार में हासिल करता है, ज़्यादा मिकदार में हासिल नहीं करता। जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो पौधों के अफ़आल और पौधों की साख्तों को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
मिनरल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स पौधों की साख्तों और अफ़आल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मिनरल एलिमेंट्स पौधों की किन साख्तों के लिए ज़रूरी होते हैं और वो पौधों के किन अफ़आल के लिए ज़रूरी होते हैं, इनकी तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। आने वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मिनरल एलिमेंट्स पौधों की किन साख्तों के लिए ज़रूरी हैं, कौन से मिनरल एलिमेंट्स पौधों के किन अफ़आल के लिए ज़रूरी हैं। हम मुख्तलिफ मिनरल एलिमेंट्स का पौधों की ज़िंदगी में किरदार पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मिसालें भी पढ़ी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इन न्यूट्रिएंट्स का पौधों की ज़िंदगी में किरदार पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।